नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में। मैं हूं आपके साथ शावनी पटनायक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे सुपरफास्ट अंदाज में। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपना 49वां जन्मदिन मना रहे हैं। उनका जन्म 5 जून 1972 को उत्तराखंड पौड़ी गढ़वाल जिले के पौंचूर गांव में हुआ था। सीएम योगी के जन्मदिन पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ट्वीट कर दी बधाई। उन्होंने लिखा, प्रदेश के विकास और जन कल्याण के लिए वे समर्पित भाव से काम कर रहे हैं। उनके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश उत्तर प्रगति पर चल रहा है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने सीएम योगी को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। उन्होंने लिखा कि ओजस्वी वक्ता व कर्मठ व्यक्तित्व के धनी एवं उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी, आपको जन्मदिन की अनंत शुभकामनाएं। लखनऊ में बाइक बोर्ड घोटाले में कमिश्नरेट की क्राइम ब्रांच और पीजीआई थाने की संयुक्त टीम ने छापा डालकर एक गिरोह का पर्दाफाश किया। इस दौरान पुलिस के हाथ 145 मोटरसाइकिलें लगी। पुलिस ने लखनऊ में निगोहा के उदयपुर गांव के एक मकान में छापा मारा। वहां से बाइक बोर्ड कंपनी की फ्रेंचाइजी लेने वाले अमित अग्रवाल को हिरासत में लिया गया। हरदोई में एक महिला की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में 2 दबंग एक महिला की पिटाई करते नजर आ रहे हैं। हरदोई के बिलग्राम थाना क्षेत्र में महिला को पीटने वाले दोनों शख्स उसके ही सगे भाई है। खबरों के मुताबिक पारिवारिक विवाद के चलते महिला की पिटाई की जा रही है। वीडियो के आधार पर पुलिस कार्रवाई कर रही है। ग्रेटर नोएडा के कबाड़ गोदाम में भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। खबरों के मुताबिक आग में जलकर लाखों रुपए का सामान जलकर खाक हो गया। हालांकि दमकल की 3 गाड़ियों ने आग पर काबू पा लिया। आगरा में बंसल इलेक्ट्रॉनिक दुकान में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई, जिसके बाद लाखों रुपए का सामान जलकर राख हो गया। पूरा मामला खैरागढ़ के उनटीगर रोड का है। जालौन में एक ट्रांसफार्मर की दुकान में आग लग गई, जिसके कारण बिजली सप्लाई कट गई। खबरों के मुताबिक शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगी थी। गौतम बुद्ध नगर में आरटीआई के तहत गरीब परिवार के बच्चों को निजी स्कूलों में निःशुल्क शिक्षा देने की नीति का जिले के स्कूल खुलकर उल्लंघन कर रहे हैं, जिसके बाद निजी स्कूलों के खेल का पर्दाफाश होने के बाद अब उन पर शिकंजा कसा शुरू हो चुका है। डिस्ट्रिक्ट शिक्षा विभाग ने गौतम बुद्ध नगर के 33 स्कूलों को नोटिस जारी कर कम सीट दर्शाने के कारण पूछते हुए सवाल जवाब किया है। नोएडा थाना सेक्टर 58 क्षेत्र में स्थित एक फाइनेंस कंपनी का डाटा हैक करने वाले गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। ये गिरोह कंपनी से कर्ज लेने वाले लोगों से लाखों रुपए किस्त के रूप में अपने खाते में जमा करवाते थे। जौनपुर जेल में शुक्रवार को आजीवन कारावास की सजा काट रहे कैदी की मौत के बाद भारी बवाल हुआ है। कैदी की मौत में गुस्साए बंदियों ने जेल प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया है। बैरकों से बाहर आकर कैदियों ने जेल पर कब्जा कर लिया। घंटी बजने के बाद पीएससी सहित कई थानों की फोर्स जेल के अंदर पहुंची। तकरीबन 5 घंटे तक चले बवाल के बाद वाराणसी जोन के आईजीजी ने कैदियों से वार्ता कर मामला शांत कराया। बनारस के राजा तालाब क्षेत्र में बारिश के बाद गंदगी की दुर्गंध राजा तालाब बाजार वासियों को डरा रही है। पिछले दिनों हुई तेज बारिश के बाद नालियां जाम होने से कई जगहों पर पानी जमा है। तहसील बन चुका राजा तालाब व ग्राम पंचायत गांव को स्वच्छ रखने में फिसड्डी साबित हो रही है। जल जमाव वाले हिस्सों में गंदगी और बदबू फैल रही है। कानपुर देहात के युवाओं का लॉकडाउन में बर्थडे पार्टी का जश्न मनाते हुए वीडियो वायरल हुआ। यहां नेशनल हाईवे पर पार्टी में शामिल होने के लिए गाड़ियों के काफिलों से आए युवा नजर आए। यूपी में 7 बजे के बाद लॉकडाउन लग जाता है। बावजूद इसके हाईवे में खुलेआम जश्न मना रहे लॉकडाउन का सरेआम उल्लंघन किया जा रहा है। वहीं किसी के भी चेहरे पर मास्क नजर नहीं आ रहा। लखीमपुर खीरी के इंसानगर थाना क्षेत्र के सिसैया इंसानगर मार्ग पर एक तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर पलट गई। कार में सवार 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है, वहीं 2 लोग घायल हैं।
हादसे के बाद मौके पर पहुंची ईसानगर पुलिस ने घायलों को अस्पताल भेज दिया है। बताया जा रहा है कि कार सवार किसी काम से सिसैया की तरफ जा रहे थे। लखीमपुर में दोरहरा पुलिस की ओर से चलाए जा रहे अभियान के तहत पत्नी की हत्या कर फरार चल रहे शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया। गोंडा के परसपुर ब्लॉक के भोरीगंज ब्लॉक में गंदगी का अंबार लगा हुआ है। यहाँ नाली और सड़कों में गंदा पानी उफान मारता हुआ दिखाई दे रहा है। पीएम मोदी ने CSIR की सालाना बैठक में हिस्सा लिया और देश की जनता को संबोधित किया। पीएम मोदी ने इस बैठक के माध्यम से स्वदेशी वैज्ञानिकों को आभार जताया और कहा कि 1 साल में कोरोना किट बनाकर भारत को आत्मनिर्भर बनाया गया। बैठक में पीएम मोदी ने कोरोना की सदी की सबसे बड़ी चुनौती बताया और कहा कि इतिहास गवाह है कि जब मानवता पर कोई संकट आया है तो विज्ञान से बेहतर भविष्य के रास्ते तैयार कर दिए गए। पीएम मोदी ने आगे कहा कि बीती शताब्दी का अनुभव है कि जब पहले कोई खोज दुनिया के दूसरे देशों में होती थी तो भारत को उसके लिए कई साल का इंतजार करना पड़ता था, लेकिन आज हमारे देश के वैज्ञानिक दूसरे देशों के साथ कंधे से कंधे मिलाकर चल रहे हैं। उतना ही नहीं, तेज गति से काम भी कर रहे हैं। पीएम ने आगे कहा कि हमारे इस संस्थान ने देश को कितनी भी प्रतिभाएं दी है, कितने ही वैज्ञानिक दिए हैं। शांति स्वरूप भटनागर जैसे महान वैज्ञानिक में इतिहास संस्थान को नेतृत्व दिया है। पीएम मोदी ने कहा कि आज भारत सस्टेनेबल डेवलपमेंट और क्लीन एनर्जी के क्षेत्र में दुनिया को रास्ता दिखा रहा है। आज हम सॉफ्टवेयर से लेकर सैटेलाइट्स तक दूसरे देशों के विकास को भी गति दे रहे हैं। लखनऊ के GMU में ब्लैक फंगस के 15 नए मरीज, 24 घंटे में 15 नए मरीज भर्ती किए गए। 24 घंटे में 10 मरीजों की हो चुकी है सर्जरी। डॉक्टर नीता रानी बनी निदेशक, परिवार कल्याण महानिदेशालय लखनऊ। डॉक्टर रेणु श्रीवास्तव वर्मा को बनाया गया निदेशक। राजस्थान के कोटा दौरे पर कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही। अपने पारिवारिक और निजी दौरे पर हैं कृषि मंत्री कोटा। राजस्थान कोटा दौरे पर कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कहा, यूपी में फिर से बनेगी बीजेपी की सरकार। कोरोना में हर चुनौतियों का किया डटकर मुकाबला। मथुरा की सांसद हेमा मालिनी ने मुंबई से एक वीडियो जारी कर कोरोना से मुक्ति का उपाय बताते हुए सभी धर्मों और जातियों के लोगों से अपील की। हेमा मालिनी से कहा गया कि 5 जून को होने वाले पर्यावरण दिवस पर सभी लोग पर्यावरण को साफ स्वच्छ रखें। साथ ही हेमा मालिनी ने अपील करते हुए कहा कि वो अपने परिवार में हवन यज्ञ करें। गोरखपुर में पूर्व मंत्री GM सिंह ने बीएसपी से दिया इस्तीफा। कहा, बीएसपी के गलत नीतियों के कारण दिया इस्तीफा। लखनऊ में स्वास्थ्य मंत्री जयप्रताप सिंह ने मोलालगंज CHC का किया औचक निरीक्षण। वैक्सीनेशन सेंटर और इमरजेंसी सेवाओं का लिया जायजा। साथ ही स्वास्थ्य मंत्री जयप्रताप सिंह ने वार्ड में जाकर मरीजों का हाल जाना। वहीं वैक्सीनेशन और OPD सेवा को लेकर दिया आवश्यक निर्देश। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने चमरोवा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में जाकर वैक्सीनेशन का मुआयना किया। बस्ती में जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह जिले में बाढ़ग्रस्त इलाकों और बांध का निरीक्षण करने पहुंचे थे। जल शक्ति मंत्री ने चांदपुर पर करोड़ों रुपए की चल रही विभिन्न परियोजनाओं का जायजा लिया।
प्रदेश में कोरोना की तीसरी लहर को लेकर आशंकाएं जताई जा रही है। लखनऊ के कपूरथला की जामा मस्जिद तीसरी लहर को लेकर तैयारी तेज कर दी है। विंध्याचल मंडल के 3 जनपदों भदोही, सोनभद्र और मिर्जापुर में कोरोना की तीसरी लहर से लड़ने के लिए 3 स्तर की योजनाओं पर काम करते हुए व्यापक तैयारी की गई। जिले में 1 से 12 वर्ष तक के बच्चों का चिन्हीकरण किया जा रहा है। प्रत्येक जनपद में 50-50 बेड पीको अर्थात पीडियाट्रिक इंसेंसिटिव केयर सेंटर बनाया जा रहा है। गाजियाबाद के इंदिरापुरम के प्राइवेट स्कूल में आज से मैक्स अस्पताल ने वैक्सीनेशन सेंटर की शुरुआत कर दी। अस्पताल का दावा है कि एक दिन में यहां करीब 3000 लोगों को वैक्सीनेशन लगाने का इंतजाम किया गया। गाजियाबाद में सरकारी अस्पतालों में आज से ओपीडी सेवा फिर से शुरू हो गई है, जिससे मरीजों को राहत मिलेगी। बीते महीने ओपीडी सेवाएं बंद कर दी गई थी। लखनऊ में कोविड-19 नियंत्रण को लेकर जिला अधिकारी अभिषेक प्रकाश लगातार फील्ड पर है। डीएम ने छोटा इमामबाड़ा, केडी सिंह बाबू स्टेडियम व इकाना स्टेडियम टीकाकरण केंद्र का किया औचक निरीक्षण। बलिया में युवा चेतना की ओर से लगातार 32 दिनों से बलिया के मालदेपुर मोड़ पर जनता की रसोई के माध्यम से गरीब, वंचित और जरूरतमंद लोगों को भोजन करवाया जा रहा है। स्वामी अभिषेक ब्रह्मचारी एवं युवा चेतना के राष्ट्रीय संयोजक रोहित कुमार सिंह लगातार बलिया और आसपास के लोगों तक भोजन पहुंचा रहे हैं। स्वामी अभिषेक ब्रह्मचारी ने कहा कि युवा चेतना का उद्देश्य है कि गरीब और वंचित की मदद करें। सेवा भारती अवध प्रांत की लखनऊ इकाई की ओर से संबंधित अक्षय पात्र संस्थान के सहयोग से बलरामपुर, लोहिया, निराला नगर और चारबाग रेलवे स्टेशन पर लगभग 3000 लोगों को प्रतिदिन निःशुल्क भोजन कराया जा रहा है। मुख्य अतिथि के रूप में क्षेत्र प्रचारक अनिल उपस्थित रहे, जहां उन्होंने चारबाग रेलवे स्टेशन पर लोगों को खाना बांटे। वाराणसी में नगर निगम ने शुरू किया अभियान। ड्रोन से हो रही गंगा की निगरानी, गंगा में गंदगी करने वालों पर रखी जा रही है नजर। निलंबित आईपीएस मणिलाल पाटीदार पर इमाम घोषित, एडीजी जोन प्रयागराज ने घोषित किया 1 लाख का इनाम। लखनऊ के महानगर इलाके की कालाकांकर कॉलोनी इन दिनों चर्चाओं में है, जहां रहने वाले तमाम लोगों ने अपने घरों के बाहर दीवारों पर पोस्टर चस्पा किए, घर बिकाऊ है। वाराणसी में बाबा रामदेव पर बड़के बीएचयू के प्रोफेसर, रामदेव के ज्योतिष पर दिए बयान से नाराज हैं काशी के ज्योतिषी। प्रोफेसर ने कहा रामदेव को नहीं है ज्योतिष और योग की ज्ञान, प्रोफेसर सरकार को पत्र लिख करेंगे कार्रवाई की मांग।